हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और आज का क्लास है नागपुरी नाटक और गीत से संबंधित प्रश्न। यानी कि जितने साहित्य और साहित्यकार हैं जो नाटक और गीत लिखे हैं वो सारी पुस्तक को अभी हम लेखक के साथ ट्रिक के साथ याद करने वाले हैं। और ऐसा ही वीडियो आगे भी देखते रहे और पीछे वाला नहीं देखे हैं तो पीछे भी देख ले। 6 टेस्ट तक हो चुका है और अभी तक आप लोगों ने नागपुरी का लोक साहित्य लोक संगीत के पूरे बुक का शॉर्ट नोट्स का वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वीडियो को अवश्य देख लें। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो गिरधारी राम गोंझू के द्वारा लिखा गया जो है नाटक कौन कौन सा है, यह सब नाटक है, याद रखिएगा। अखरा निंदाए गलक, तो अखरा निंदाए गलक का चीज़ है, नाटक है, याद रखेंगे। ये अभी सारे जो पढ़ा रहे हैं अखरा निंदाए गलक और अखरा में गिर गलक, अखरा में निंदाए के गिर गलक है ना। गिरना से क्या हो गया, गिरधारी राम गोंझू, यानी कि अखरा में ही गिरा था निंदा के, ठीक है। मरांग गोम के जयपाल सिंह, और जयपाल सिंह भी क्या हुए, ये कौन लिखे हैं, तो ये गिरधारी राम गोंझू ही लिखे हैं। तो चलिए हम इसको याद कैसे करते हैं। तो गोम के जी हम थी जयपाल सिंह गिर गए थे, ठीक है, जयपाल सिंह गिर गए थे, गिर 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 से गिरधारी राम गोंझू। नेक्स्ट महाराजा मदरा मुंडा, ठीक है, महाराजा भी गिरे है ना, ये भी गिर गए, यानी कि जयपाल सिंह अखरा में महाराजा के साथ गिर गए, जयपाल सिंह अखरा में महाराजा के साथ गिर गए, ठीक है। यहाँ बुरा कोई नहीं मानेंगे क्योंकि यहाँ एक ट्रिक है, जयपाल सिंह बहुत ही बड़े ये हैं ना, तो कभी कभी निंदा के गिर जाता है, ऐसे थोड़ा सा चेयर पर बैठा है थोड़ा सा गिर गया, तो वो ज़्यादा कोई बुरा ना मानेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका जो क्लास है, यहाँ शिव अवतार चौधरी कौन कौन से यहाँ नाटक लिखे हैं, अभी वही नाटक को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, ये तो सभी लोग जानते हैं कि जो भगवान शिव जी हैं बहुत ही दानी हैं, महादानी इनको कहा जाता है। तो महादान कौन लिखे हैं, शिव अवतार चौधरी, और इनको जो शॉर्ट नेम क्या कहा जाता है, शिवाजी। अगर आपसे पूछे कि शिवाजी केकर नाम हके निम्न में से, तो शिव अवतार चौधरी कर शिवाजी नाम हके। जैसे उपेंद्र पाल नहन कर, इनकर शॉर्ट नेम यानी कि उपनाम का हके तो नहन। इन द सेम वे शिव अवतार चौधरी का जो उपनाम है वह शिवाजी है। असुर कन्या नाटक कर लिखवैया कौन हकै, तो असुर कन्या, ठीक है ना, तो शिव अवतार चौधरी ही इन्हें लिखे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अंधविश्वास नाटक। यह क्या है, एक नाटक है, क्या है, नाटक है, और इकर लिखवैया के हके तो 3 कौड़ी साहू, ठीक है ना। यानी कि जो इसका एक ट्रिक हम बताते हैं, अंधा आदमी के अंधविश्वासी तो आजकल तीनों तरफ खड़े हैं हम लोग के, यानी कि तीनों तरफ खड़े हैं। तो तीनों तरफ से आप याद रखिएगा कि तीनों तरफ अंधविश्वास से ही भरा हुआ यह जगत है ना। नवा इंजोत, ठीक है, अशोक जैसे ही पागल हुए, ठीक है, नवा इंजोर नाटक कर लिखवैया के है कई अशोक पागल। तो इसको याद कैसे करेंगे, तो अशोक जी नया ही पागल हुए थे जब एक बैग वह लाइट देखे, ठीक ना, यानी कि वो अंधे थे पहले अशोक जी, और जब वो इंजोर देखे ना तो एकदम नया सब पागल हो गए लाइट देखकर, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट नूतन इंजोत के कर लिखवाया के अशोक जी का है, लेकिन ये वार्नेकर है, यानी कि दूसरा है ये, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए, रेडियो ले 2 ठो नागपुरी नाटक, ई के कर लिखल नाटक हके। रेडियो ले 2 ठो नागपुरी नाटक कर लिखवैया जो है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार महतो जी हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, आठू कर स्कूल कर लिखवैया के हकई। आठू कर स्कूल कर लिखवैया कौन हकई, तो वीरेंद्र कुमार महतो जी हैं। कौन है, वीरेंद्र कुमार महतो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नागपुरी के, अब हम लोग पढ़ते हैं गीत पुस्तक, ठीक है। गलती केकर लिखवैया के, चलिए गलती केकर ये नाटक ही है, गलती केकर यह क्या है, नाटक है, गलती केकर क्या है, नाटक है, केकर द्वारा लिखल गया है, यह भी वीरेंद्र कुमार महतो के द्वारा ही लिखा गया है। चलिए अभी तो हम लोग नागपुरी के जो है गीत पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नागपुरी के गीत जो साहित्य और साहित्यकार के गीत पुस्तक है, इससे कम से कम 3 से 4 प्रश्न रहते हैं, आप इसे कंठस्थ से याद कर लेंगे, ठीक है। सिर्फ आप टेस्ट सीरीज देखते रहिए, आपको पूरा नागपुरी का टेस्ट इसमें मिलेगा, ठीक ना। चलिए तो ये जो लिखा गया है नागपुरी फाक शतक और दुर्ग सप्तशती किसके द्वारा लिखा गया है, तो घासीराम के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा, घासीराम के द्वारा, ठीक ना।
घासी राम के द्वारा लिखा गया है। देखिए जो हम लोग नागपुरी फाग शतक, ठीक ना, शतक से हम लोग सतह रखेंगे, ठीक है। और दुर्गा पूजा में हम लोग दूब का घास चढ़ाते हैं ना, तो दूब का घास कहाँ उगता है? सतह पर ही उगता है। तो ये दोनों यानी कि घास ही होता है, दुर्गा पूजा पर घास ही चढ़ता है ना, तो ये हम लोग घास याद रखेंगे कि दुर्गा सप्तशती जो है घासी राम लिखे हैं, और फाग शतक यानी शतक से सतह लेंगे और टोटल हम लोग याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग याद करने वाले हैं, खोथा, पूजा कर फूल और जागी जवानी चमकी बिजली, ये तीनों गीत कर लेखक जो है कौन है? तो लाल रणविजय नाथ सहदेव। अगर आप लोग अभी तक नागपुरी कवियों के बारे में जो वीडियो बनाए हैं वो वीडियो नहीं देखे हैं तो अवश्य लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, पूरे बुक को प्लेलिस्ट दे दिया गया है, आपको पूरे प्लेलिस्ट को देख लेना है, ठीक ना। तो लाल रणविजय नाथ सहदेव, लाल रणविजय नाथ सहदेव, ठीक है। चलिए आपको सारे चीज़ फूल कर पूजा, ठीक ना। नेक्स्ट शारदा प्रसाद शर्मा के द्वारा जो लिखा गया है ये सारे आपको बुक लिखा गया है। तो चलिए हम लोग याद कैसे करेंगे। मेघ गीत, मेघ गीत किसके द्वारा लिखा गया है? शारदा प्रसाद शर्मा के द्वारा। पतई एक कोयनार की, जो पतई था किस चीज़ का था? कोयनार की। यह बात किसने बोले? शारदा जी बोले। शारदा जी ये मीठा और सीठा भी कुछ खाते थे, कुछ मीठा भी। तो देखिए मीठा को कौन खाते थे? तो शारदा जी खाते थे। हम कहाँ चैलाली, शारदा जी एक बार जंगल गए थे और भूल गए, तो उनसे एक बोली निकल गया मुंह से कि हम कहाँ चैलाली, निझल दिया, ठीक है। शारदा जी जब सोने जाते थे तो निझल दिया ये अपने दिया को बुझा देते थे, ठीक है। चलिए यहाँ शारदा जी कोई बुरा नहीं मानेंगे। शारदा प्रसाद शर्मा बहुत ही बड़े, समझिए तो नागपुरी व रत्न पाए हुए हैं, ये कोई भी बुरा ना मानेंगे, क्योंकि इसमें यह ट्रिक बनाया है और ट्रिक से किसी का इंसल्ट ना हो, है ना। तो माँ शारदे हम लोग पूजा भी करते हैं तो वो मीठा भी खाते हैं, ठीक है, और हम लोग उनके सामने दिया भी जलाते हैं, ठीक है। माँ शारदे के पास साथ हम लोग क्या जलाते हैं? दिया जलाते हैं। और हम लोग बोलते हैं माँ शारदे से कि हम लोग कहाँ चल आली, ठीक है, हम लोग कहाँ चल आए, और हम लोग माँ शारदे पर क्या चढ़ाते हैं? पतई एक कोयनार के। और हम लोग जब पूजा करते हैं माँ शारदे का तो मेघ गीत का गायन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखते हैं। यहाँ नारद मोहलीला, नारद मोहलीला केकर द्वारा लिखल गया है के? तो उपेंद्र पाल नहन के द्वारा। इन्हीं का उपनाम जो है क्या नाम है? नहन नाम है, ठीक है। उलाहना केकर लिखल है के? तो उलाहना गीत किसके द्वारा लिखा गया है? यह एक गीत है, याद रखिएगा। उलाहना जो है उपेंद्र पाल नहन के द्वारा। नागपुरी संगीत ये सुमनावली और कुसमावली केकर द्वारा लिखल है के? तो सुमनावली और कुसमावली केकर द्वारा लिखल है के? तो यह जो है नहन के द्वारा लिखा गया है। नारद मोहलीला, नहन, यह एक गीति नाट्य है। नेक्स्ट चलिए फगुआ गीत केकर लिखल है के? फगुआ गीत धनी राम बक्सी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। यानी कि फगुआ में धनी आदमी ही नया नया वाइट कुर्ता लेते हैं। एक खांदी केवड़ा कर फूल, केवड़ा का जो फूल होता है बहुत ही सुगंधित होता है, ठीक है ना, और इसे जो नहीं सूंघता है वह मर जाता है। यानी कि ऐसी एक ट्रिक सा बना दिए हैं। तो केवड़ा का फूल जो है ना, या फिर मरे हुए जीव को भी केवड़ा का फूल जिला देता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आपका क्या है? मेघ गीत, ठीक है। तो आप लोग का यही ये वीडियो समाप्त हुआ। ये साहित्य और साहित्यकार, नागपुरी के साहित्यकार का जो नाटक और गीत के पूरे बुक का अभी आप लोग को ट्रिक्स याद करा दिए हैं। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप देखेंगे कविता, खंड काव्य और महाकाव्य के जो किताब है, ठीक है, उसके साहित्य और साहित्यकार को याद करेंगे ट्रिक से। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।